सोलो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड वी आर हियर विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे हम बात करेंगे एक नया क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है हमारा, जो भी कॉलेजेस हमारे आते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर, ठीक है। तो उन सभी बच्चों का ये रहेगा हमारा क्वेश्चन पेपर। और जो भी हमारे बीए बीएससी का कोर्स ऑफ़र करते हैं, ठीक है, चाहे वो बीए हो चाहे वो बीएससी हो, ठीक है। तो उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जो कि रहेगा हमारा फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। एंड सब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स हमारे 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होते हैं 16 पास होने के लिए। टाइम आपके पास 2 घंटे होते हैं। टाइटल है हमारा इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन 1, ठीक है। और कोर्स कोड आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है। और उससे पहले क्या करना है आपको कि अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना है, ठीक है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, वहाँ पे जाओ एंड आपको वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर जो हैं वो अपलोडेड मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेश्चन पेपर है जो आपको PY किया हुआ नहीं मिलता है वहाँ पे, तो आप अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक जो है वो हेल्प पहुँचाई जाए, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे, आप सबको पता है हमारा पेपर जो है वो डिवाइडेड होता है इंटू 2 सेक्शन के अंदर, ठीक है। सेक्शन ए होती है हमारी, सेक्शन बी होती है हमारी। सेक्शन ए में 1 यूनिट कवर होता है इसके अंदर, जिसमें क्या होते हैं सारे प्रश्न अनिवार्य होते हैं, ठीक है। 8 मार्क्स टोटल हमारे इस सेक्शन के होते हैं। कहता है, जैसे पहला पार्ट कहता है व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो हमारे पार्ट हैं ये सारे 1 मार्क्स का ईच है, ठीक है। कि आप इंटीग्रेटेड सर्किट से क्या समझते हो, ठीक है। डिफाइन IoT क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। डिफाइन AC एंड DC वोल्टेज क्या होती है, और डिफाइन लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो इन सभी को आपको डेफिनेशंस देनी है सिंपल, और ये हमारा हो गया 1 मार्क्स की ईच। उसके बाद हमारे आ जाएंगे इसके नीचे ये 2 मार्क्स के ईच हैं, ठीक है। कहता है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ IoT के की फीचर्स क्या हैं वो आपको बताने हैं। डिफाइन और जेनर डायोड क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो हमारी आ जाएगी सेक्शन बी। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा यूनिट नंबर 2 होता है, 3rd होता है, देन 4th होता है, और देन 5th होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे होता है कि हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन आए होते हैं, आपको कोई ए करना होता है जो आपको अच्छे से आता होगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द ओम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है ओम्स लॉ को, और इसकी एप्लीकेशन बतानी है, 5 मार्क्स का है। फिर कहता है डिस्कस वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है एंड करंट डिवाइडर रूल्स, ठीक है। इन दोनों को आपको डिस्कस करना है, ठीक है। 3 मार्क्स का है, उस हिसाब से करना है। देन आ जाएगा हमारा नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्या आता है कि डिस्कस, चॉइस है इसके साथ, ठीक है। डिस्कस दी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, 5 मार्क्स का। और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग के बारे में आपको लिखना है ट्रांसफार्मर की। 5 मार्क्स का कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलेस, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लिखोगे 3 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा आ जाए नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ द 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट। यहाँ पे हम 3rd यूनिट देखेंगे तो अगेन आपको यहाँ पे चॉइस होगी, 2 ही क्वेश्चन आए होंगे, आपको कोई एक जो है वो करना है। कहता है एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइज, ठीक है। 5 मार्क्स का हो गया। देन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, कि कैसे जो वर्किंग है एक ट्रांजिस्टर की एज अ स्विच करता है, तो इसके ऊपर आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। 3 मार्क्स का ये हमारा है। और फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, डिस्कस द ऑपरेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, ये अगेन 5 मार्क्स का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IC वोल्टेज रेगुलेटर, 3 मार्क्स का। देन आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर 4, ठीक है। यहाँ से भी अगेन आपको 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे हमसे कहता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 555 टाइमर, ठीक है। तो 5 मार्क्स का है, तो वर्किंग प्रिंसिपल सिद्धांत जो है वो बताने हैं आपको। फिर कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टी वाइब्रेटर्स, 3 मार्क्स का, ठीक है। इसके साथ हमारी चॉइस आ जाएगी। ब्रीफली एक्सप्लेन करो द करेक्टराइजेस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफाइज, 5 मार्क्स का ये भी। देन आ जाएगा बी पार्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन OP-AMP एज अ कंपेरेटर, ठीक है, 3 मार्क्स का। देन आ जाएगा हमारा लास्ट यूनिट जो कि 5th यूनिट आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चंस आए होंगे, आपको कोई एक ही करना है। जैसे कहता है सॉल्व द फॉलोइंग कन्वर्शन, आपको इनको सॉल्व करना है, 5 मार्क्स के हैं, और 1 मार्क्स का ईच होगा हमारा ये, क्योंकि टोटल आपको 5 दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
कहता है 35 ये आपको दे रखा है यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। इसको आपको बाइनरी में करना है, ये भी डेसिमल है, इसको हेक्साडेसिमल में करना है। ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में करना है, और ये बाइनरी से ऑक्टल में करना है, और ये ऑक्टल से बाइनरी में करना है, ठीक है। तो कन्वर्जन करना है इन सभी यूनिट का। और इसका बी पार्ट कहता है फाइंड द IS कम्प्लीमेंट ऑफ 23 डेसिमल, ठीक है। 3 मार्क्स का है, उस हिसाब से आपको ये चीज़ें जो है वो करनी है। उसके बाद इसके साथ चॉइस आ जाएगी, और चॉइस के अंदर आपका आ जाएगा एक और क्वेश्चन। कहता है कि आपको क्या करना है यहाँ पे, व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, एंड आपको एक्सप्लेन वन ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की हेल्प से आपको कोई एक जो है वो एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स का है, और डिस्कस XNOR गेट विद ट्रुथ टेबल। तो XNOR जो गेट होता है हमारा, इसको आपको डिस्कस करना है ट्रुथ टेबल के साथ। 3 मार्क्स का हो गया। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो हमने आपसे शेयर करा, ठीक है। और ये था हमारा फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। और जो भी बच्चे हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और उन सभी बच्चों के आपको क्वेश्चन पेपर PY क्या वो आपको मिल जाएंगे हमारी प्ले लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो प्ले लिस्ट आप विज़िट करो, और वहाँ पे मैक्सिमम पेपर्स अपलोडेड हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको वहाँ पे कोई पेपर नहीं मिलता है तो अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।